Hello student, welcome back to my YouTube channel Student Study Point, and I hope that you all are fine. So let's move on to a new topic which is to be just discussed today. So let's start. हेलो स्टूडेंट, एक बार देखिए फिर बात करने वाले हैं 10th चैप्टर से 11th के। तो देखिए चैप्टर क्या था, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स। तो इसमें देखिए है क्या, 10th चैप्टर है ये तो आपको पता ही है। और इससे पहले कल एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया था जिसको हम बोलते हैं बर्नौली पिरामिड, ठीक है, बर्नौली का। तो देखिए उसमें जो था वो मैं पहले एक बार रिपीट कराऊँ आपको कि क्या था। पिरामिड क्या थी कि जो जब आदर्श द्रव जो होता है, जब वो प्रवाहित हो रहा होता है तो उसके जो एकांक आयतन की ऊर्जा होती है उसके किसी बिंदु पर प्रवाह के, तो उस टाइम क्या होता है कि जो एकांक आयतन की ऊर्जाएं हैं, गतिज ऊर्जा है, दाब ऊर्जा है, ठीक है, और गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा जो होती है, तीनों प्रकार की ऊर्जाएं, तो ये क्या होती हैं, उनका जो योग है वो नियत रहता है, ठीक है। तो और उसके बाद हमने वो निकाला था P प्लस 1/2 रो V² इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये डिसीजन क्या कहता है, देखिए ये जो आप कह सकते हो संबंध है, ये क्या कहता है, P डायरेक्टली क्या है, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा V के। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये संबंध आपको क्या है, ये बता देता है कि P जो है V के यहाँ डायरेक्टली मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसे देखिए, अगर V बड़ा है तो दाब घटेगा, V ज्यादा है तो दाब घटेगा, ठीक है, या V अगर कम है तो दाब बढ़ेगा। आप इसको ऐसे भी याद ना रखें तो ये आप इस तरह से याद रख सकते हैं। देखिए अब दो घर हैं, ये एग्जाम्पल तो मैं पहले दे चुका हूँ। तो देखिए दोनों को मिला के 100 के बराबर रखना है। अगर मैं यहाँ 40 करूंगा, देखिए पहले मैं कर देता हूँ दोनों एक चीज मान के चलिए, दोनों 50-50 है, ठीक है। मैंने इसको 40 कर दिया तो मैंने इसको क्या कर दिया, 60, यानी बढ़ाया, इंक्रीमेंट किया। मैंने इसको 60 कर दिया तो इसको करना पड़ा 40, मैंने इसको कम कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर एक चीज ज्यादा होगी तो दूसरी वाली चीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। यही चीज ध्यान रखनी, यानी जहां P ज्यादा होगा वेग कम होगा। तो आपको ये चीज याद रखनी कि वेग जहां पर ज्यादा होगा दाब वहां पर कम हो जाता है। और बल कहां लगता है, प्रेशर किस दिशा में लगता है, प्रेशर लगता है अधिक दाब से कम दाब की ओर, ठीक है। दाबांतर क्रिएट होता है और अधिक दाब से कम दाब की ओर दाब लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्लियर इतना। अब देखिए, तो ये सेंस हुआ कि जैसे हवा वगैरह का चलना आप जानते हैं, तो हवा वगैरह का चलने से मतलब है कि चक्रवात उत्पन्न होते हैं। चक्रवात कब उत्पन्न होते हैं, जब दाबांतर उत्पन्न होता है। तो दाबांतर का मतलब मैं क्लियर कह रहा हूं, दाबांतर यानी अधिक दाब कम दाब दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा ही, और हम इसी को बोलते हैं अंतर होने को दाबांतर। जब दाबांतर होगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, आप ये समझ के चलिए कि जब दाबांतर होगा तो फोर्स एक दिशा से दूसरी दिशा में, यानी दाब एक दिशा से दूसरी दिशा में लगना प्रारंभ हो जाएगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात आज कर लेते हैं, कुछ शायद हो सके आज सारे ना हो पाए तो कल बात करेंगे। सबसे पहला रेलगाड़ी से रिलेटेड बात करता हूं। रेलगाड़ी, क्वेश्चन है क्या कि एक रेलगाड़ी अपने एक प्लेटफॉर्म है और वहां एक व्यक्ति खड़ा है, ये एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक। अब इसके पास में यहां पटरी बिछी हुई है और यहां रेलगाड़ी आने वाली है, ट्रेन, ये प्लेटफॉर्म। तो इस व्यक्ति के दो हिस्से हो गए, एक तो ये आगे वाला और एक ये पीछे वाला, ठीक है, एक ये पीछे वाला इसके, ठीक है। अब दो जगह का क्या हुआ, इसको प्लेटफॉर्म को किसी और चीज से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब दो हिस्से हुए, मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूं तो एक मेरे आगे का एक मेरे पीछे का, ठीक।
अब जब नॉर्मल वायु में खड़ा हूं, वायु शांत है, तो आगे भी वायु ऐसी है, पीछे भी वायु ऐसी है। ठीक हुआ। अब ट्रेन आई, ठीक है, ट्रेन आई, जो यहां का एटमॉस्फेयर हुआ, जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करेगा, ट्रेन जो करेगी उसकी जो ट्रेन की वेलोसिटी वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा होती है, आप जानते हैं। तो ट्रेन ने क्या किया, अपने साथ जो वायु है, जो उसके आसपास की वायु है, उसको गति कराना प्रारंभ कर दिया अपने साथ। ठीक है, यानी ट्रेन आई, ट्रेन ने जो ट्रेन की जो वेलोसिटी है उसकी वजह से क्या हुआ, तो यहाँ की आसपास का एटमॉस्फेयर है उसने क्या करना शुरू कर दिया, गति करना प्रारंभ कर दिया। जब गति करना प्रारंभ कर दिया तो यहाँ की जो वेलोसिटी है ट्रैक की, ये क्या हुई, इस वेलोसिटी से ज्यादा है, यानी v इज ग्रेटर देन टू v डैश। तो p डैश और p यहां के दाब हो गए। देखिए अब जहां की मैंने बोला, जहां की वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां का दाब कम होगा। ठीक है, तो p इज लेस देन टू p डैश, p इज लेस देन टू p डैश। क्यों? क्योंकि यहां का वेग क्या है, ज्यादा, दाब कम होगा। ठीक, अब देखिए जो एयर है उसके जो अब पीछे वाली एयर होगी वो क्या करेगी, तेजी से क्या करेगी, कम दाब वाले स्थान की ओर आने की कोशिश करेगी। तो इसका मतलब व्यक्ति जो है उसके पीछे की वायु गति करना शुरू करेगी, किधर, जिधर ट्रेन गति कर रही है। तो इसका मतलब जो P डैश है वो क्या करेगा, जो P डैश है वो व्यक्ति के पीछे से क्या लगाएगा, बल लगाएगा और धकेलेगा, धक्का कहां देगा, धक्का देगा आगे की ओर। किस साइड, आगे की ओर, किस साइड, यानी ट्रेन की साइड को। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है इस बात से कि जब ट्रेन आती है तो प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वो थोड़े सीधे हो जाएं या थोड़ा दूर होकर खड़े हो। क्यों? कि ट्रेन अपनी ओर खींच लेगी या कोई दुर्घटना घट जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि जब ट्रेन आपके पास से गुजरती है स्पीड से तो ट्रेन आपको अपनी ओर खींचती है, तो उसमें कोई आकर्षण बल नहीं होता है ऐसा कि हाँ आप लोग आओ और वो चुंबक, ऐसा नहीं होता है। ये रीजन है कि जब ट्रेन जब ट्रैक पे चलेगी तो वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर कम होगा, तो व्यक्ति के पीछे वाला प्रेशर ज्यादा है, तो इससे क्या होगा, व्यक्ति को वो आगे की ओर धक्का देगी। ठीक है, समझ में आया इतना? ठीक, तो ये था रीजन इसका। दूसरी चीज देखिए, आंधी में टीन का उड़ना। अब ऐसे बता देता हूं, देखिए आंधी में टीन का उड़ना। सेकेंड, आंधी में टीन का उड़ना। तो आंधी में टीन का उड़ना, अब देखिए ये रूफ है, टीन पड़ी हुई है, हवा चल रही है, आंधी चल रही है बहुत जोर से। अब यहाँ एयर का जो वेलोसिटी है वो ज्यादा है, कहां की अपेक्षा, नीचे की अपेक्षा। यहाँ की वेलोसिटी ज्यादा, दाब कम, वेलोसिटी कम, दाब ज्यादा। तो ये क्या करेगा, नीचे का जो प्रेशर है क्या करेगा, शून्य, यानी इसको प्रेशराइज करेगा, यानी ऊपर की ओर पुश करेगा। जब ऊपर की ओर धक्का देगा तो टीन क्या होगी, अगर एक जैसी इस तरह का धक्का हो लगता है, इतना बल हो जाता है कि टीन को हवा के साथ भेज सके, तभी टीन क्या होती है, उड़ जाती है। ठीक, क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, रेलगाड़ी हुई, आंधी हुई। अब देखिए होता क्या है, जो हमारे पास आप ये समझ के चलिए टर्न होते हैं किसी गेंद में, जो स्विंग स्पिन होती है, स्पिन जो होती है गेंद, ठीक है, एक होती है स्विंग होना, एक होता है स्पिन होना। तो गेंद का जो स्पिन करना है वो भी इसी बात को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ठीक, गेंद का स्पिन करना कैसे, गेंद का स्पिन करना ऐसे करता है, देखिए बॉल जब घूमती हुई जाती है तो उसकी एक साइड की जो वेलोसिटी होती है कुछ ज्यादा हो जाती है, आगे की जो वायु है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कुछ ज्यादा हो जाती है। अब वेलोसिटी ज्यादा होने का मतलब दाब क्या हो जाता है, कम। जब दाब कम हुआ तो दूसरी साइड का वेग ऑटोमेटिक क्या हुआ, ज्यादा। जब ज्यादा दाब क्या करता है, वो क्या करता है, कम दाब की ओर धकेलता है। तो इससे क्या होता है, वहां वस्तु पर एक और धक्का लगने लगता है। अब इससे क्या होता है कि वस्तु क्या करती है, स्पिन करने लगती है।
ठीक है, ये रीज़न होता है गैन के स्पिन करने का। तो आज के लिए इतने ही, बाकी एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम और भी हैं, उनके बारे में कल बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।